मुझे तो लगता है ना कि 100 हरामी मरता है तो एक हरामखोर पैदा होता है। ऐसा कहावत है कि 100 हरामी मरता है तो एक हरामखोर पैदा होता है। तो चलिए ये बातों को यहीं पे छोड़ देते हैं और इस कहावत को यहाँ पे छोड़ते हैं। बात करते हैं अभी सचिन मनीषा, जी हाँ, जिनको बहुत लोग लप्पू लप्पी, जगत भैया, लप्पू रंगीला के नाम से जानते हैं। लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि मेरा नाम, सिर्फ मेरा नाम पे मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, ये नाम कोई भी ले सकता है। तो आज मैं अपना वीडियो उनका नाम लेके बना रही हूँ, क्योंकि भाई जब दूसरे के नाम पे उसका कॉपीराइट नहीं है तो फिर इनके नाम पे इनका कॉपीराइट कैसे हो सकता है। तो आज बात करते हैं कि भाई मैं कुत्तों को हड्डियां डालता हूँ, मैंने कुत्तों को हड्डी डाल दिया है, वो 1 महीने तक भूकेंगे। कि इन लोगों की बात, मतलब कि नेहा आशीष तिवारी जो हैं, जगत दीदी जिनको सब बोलते हैं, उनसे होती है फोन पे, ये मैं जानता हूँ। मैं आऊंगा, मैं जितने भी रिएक्शन वाले रिएक्शन दे रहे हैं या जो भी ऑडियंस कमेंट कर रही है इस टाइप की, उनके सारे लोगों के बात पे मैं आऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मैंने वो टाइटल थंबनेल इसलिए लगाया था क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को ये दिखाना चाहता था मैं कि भाई देखिए इस नाम को मैं कितना लाइटली ले रहा हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। भाई तुम लोग जो कर रहे हो ना, आज इस काम को करके मैं जमाने पहले गुजर गया। अब ये चीजें, एक चीज और उन्होंने बोला कि किसी को बहुत पछतावा हो रहा होगा, मुझसे दूर, इतना बोल के उन्होंने कट कर दिया। तो चलिए आज इनकी बातें करते हैं और इस बात में, इन्हीं के बातों से आज इनको ही जवाब दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हुए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में, ब्लॉगर प्रिया में आपका स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों जैसा कि मिस्टर सचिन राज फैमिली के चिरांद कह सकते हैं, खैर इनका नाम लेना ही मतलब मुझे आदत हो गई भाई जगत भैया कहने की। तो ये जगत के भैया तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि पूरे जगत में ऐसा भाई नहीं होता है। तो ये सचिन जो हैं, इनका कहना है कि भाई मैं जो भी होता है एक कंटेंट छोड़ देता हूँ, मैं कुत्तों को हड्डियां डाला। पता नहीं इनके नज़र में ये जितने भी इनके व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं जो इनको कमेंट करते हैं, थोड़े से इनके जो क्या बोलते हैं, इनके फेवर में कमेंट ना करके इनको नेगेटिव कमेंट करते हैं, या ये इनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं या इनकी गलतियां गिनवाते हैं, उनको ये कुत्तों के गिनती में रखते हैं। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि मैंने कुत्ते को हड्डियां डाल दिया, तुम लोग को कंटेंट दिया, तुम लोग जाओ वीडियो बनाओ। तो सबसे ज्यादा कंटेंट के अगर कोई भूखे हैं तो वो इनके घर वाले हैं, क्योंकि इनके घर में जितने लोग हैं उनको दिन भर में 10-10 वीडियो छापने की आदत है। उस 10 वीडियो के लिए इनको सबसे ज्यादा कंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे ज्यादा हड्डी तो इनको चबाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा कुत्ता किस घर में हुआ? इनके घर में। क्योंकि क्या है कि हम रिएक्शन वाले इनके पूरे खानदान का अगर वीडियो देखते हैं तो पूरे खानदान में जितने भी इनके 8-10 चैनल हैं उसमें पूरे दिन में हम 3 वीडियो बनाते होंगे। इनके साथ साथ इनके और साथ वाले जो छपरी ब्लॉगर हैं, हमें उनका भी वीडियो देख के हम रिएक्शन देते हैं, तो उसमें हम कहीं ना कहीं 3 वीडियो बनाते हैं। लेकिन इनके खुद की सिंगल एक माता जी हैं जिनको सबसे ज्यादा हड्डी पसंद है, वो दिन भर में अकेले 3 वीडियो छापती हैं। ये अलग से छापते हैं, इनके भाई अलग से, इनकी बहन अलग से। तो सचिन जो है, ये तो मुझे लगता है कि जितना चैनल ये चलाते हैं और जितना कंटेंट इनको जरूरत पड़ती है, इसीलिए कहीं भी जाते हैं तो जो चीज इनको लगता है उसको कंटेंट उठा लेते हैं। ये एक छोटे से बात का इतना बड़ा एक वीडियो छाप देते हैं। ये घर से बाहर निकले उसका एक वीडियो, एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठे तो सबसे ज्यादा कंटेंट की भूख तो आपको है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डॉलर का जो क्या बोलते हैं चस्का, जैसे स्मैक का चस्का होता है ना, वैसे ही कहीं ना कहीं आपको लगा है। तो फिर सबसे बड़ा कुत्ता अगर कहीं कोई है तो आप समझ सकते हैं कि वो कुत्ता कौन है, किसको कंटेंट चाहिए। दूसरा,
रिएक्शन चैनल वाले अगर आपके मतलब के बातों पे, आपकी गलतियों पे आप अगर किसी को पोक कर रहे हो, किसी को बर्बाद करके भी, किसी को इतना नीचे गिरा के भी आज तक आप उसका पीछा नहीं छोड़े हो, और अगर आज भी अगर कोई आपको बोल रहा है तो आप क्या बोल रहे हो कि लोग उससे मिला हुआ है, लोग उससे घंटों फोन पे बातें होती होगी, मैं श्योर हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आप कैसे श्योर हैं? क्या आपकी भी बात होती है? क्या जगत दीदी के टच में आप हैं? आपको पता है कि लोगों की बात होती है? क्या जगत दीदी ऐसा बताई हैं कि रिएक्शन वाले का फोन आता है मेरे पास? अगर आप इतने 100% श्योर हैं तो आपको कैसे पता? दूसरा चीज, आप कहते हैं कि मैंने टाइटल थंबनेल इसलिए लगाया कि ताकि मेरे व्यूअर्स को पता चले कि मुझे इस नाम से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा अगर किसी को फर्क पड़ रहा है तो आपको पड़ रहा है, तभी तो आप उनके नाम का बोर्ड कहीं भी देख रहे हो उसको उठा के अपने थंबनेल में चिपका दे रहे हो। अगर नहीं फर्क पड़ता तो आज आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, जो आपकी बातें हो, और अगर नहीं फर्क पड़ता आपको, अगर आपको उनके रहने ना रहने से फर्क नहीं पड़ता तो शायद आप उनकी खुशियों को आग नहीं लगाते। आप उनकी खुशियों को बर्बाद करके आज जो सेलिब्रेशन करते चल रहे हो, आज यहाँ घूम रहे हो, कल वहां घूम रहे हो, परसों वहां घूम रहे हो, और इतना जो आपका अय्यासी चल रहा है, अगर नहीं फर्क पड़ता, नहीं उनकी खुशियां बर्बाद करते, तो आप उस दिन आपको फर्क पड़ा था और आज आप उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आज भी वो आपके मन में है, आपके दिमाग में वो है, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकती हैं। आप भले बदले की भावना से ही आज उनको याद करते हो, लेकिन करते तो हो। अगर नहीं करते तो उनका कहीं से भी आप नाम का यूज ही नहीं करते। दूसरा, आप कह रहे हो कि मेरी बीवी मनीषा को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बीवी का शकल देख के पता चल रहा है कि आपकी बीवी को कितना फर्क पड़ रहा है। आपकी ये जो बीवी हैं, जिनका 24/7 जो मुंह आपके साथ रहती हैं, बाहर घूमती हैं, तो एक ये लगता है कि थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हैं, लेकिन आज उनका जो शक्ल है वो देखने लायक है। और अगर आपकी बीवी को फर्क नहीं पड़ता तो आपकी बीवी क्यों वहां से पूछ रही है कि अभी तक आप इसी टॉपिक पे अटके हुए हो, अभी तक आप इसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, या आपकी बीवी आपके बगल से उठ के क्यों चली गई? आपके ही लाइव में लोग आपसे पूछ रहे हैं कि मनीषा दीदी को बुलाओ, मनीषा दीदी को बुलाओ, तो आपके रिप्लाई आ रहे हैं कि वो वॉशरूम गई, जो कि आपको पता है कि आपकी बीवी कहीं ना कहीं इस चीज से गुस्सा होके वो चली गई। तो फर्क तो बहुत पड़ता है। फर्क तो सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी को पड़ता है तो वो फर्क आपकी बीवी को पड़ रहा है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इस चीज से कोई इफेक्ट हो रहा है तो आपकी बीवी इफेक्ट हो रही है। तभी तो आपकी बीवी कहती है कि जब गाइस पुराने वीडियो आते हैं ना गाइस, तो क्या ही बोले, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं देखती हूँ ना तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, मुझे पुराने वाले वीडियो देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? अगर नहीं फर्क पड़ता तो आपकी बीवी क्यों बोली थी कि भोपाल हम नहीं जाएंगे? तो आप बोले भोपाल किसी के बाप का नहीं है। सही बात है कि भोपाल क्या, दुनिया का कोई भी सिटी किसी के बाप का नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर नहीं फर्क पड़ता तो आपकी बीवी उस सिटी से क्यों चिढ़ रही है, क्यों चल रही? अगर नहीं फर्क पड़ता आप लोग को तो आज भी अगर कभी कोई मतलब रिएक्शन वाले अगर जगत दीदी के सपोर्ट में दो बातें बोल देते हैं या जगत दीदी के सपोर्ट में कोई वीडियो बनाने लगता है तो आपके पूरे खानदान का कलेजा क्यों फटने लगता है? तो फर्क तो बहुत पड़ता है आप लोग को। फर्क तो इतना पड़ता है कि फर्क के आज तक और पूरे जीवन शायद आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंसान आप ऐसा लात खा के वहां से आए हैं ना कि आप इस लात को पूरे जीवन नहीं भूलेंगे। जगत दीदी ने जैसा आपको लात मारा, और आप क्या कह रहे हैं कि इस नाम के तो दुनिया में लाखों लोग होंगे। सही बात है, लाखों क्या करोड़ों होंगे, मिलियन में हो सकते हैं। तो ये चीजें आप अपनी माता जी को क्यों नहीं समझाती हैं? क्यों नहीं समझाते हैं अपनी माता जी को कि भाई इस नाम के लाखों करोड़ों लोग होंगे, मेरे नाम के भी लोग लाखों करोड़ों लोग हैं, तो क्यों आपकी माता जी कहती हैं कि मेरे मतलब नाम का कोई टाइटल और थंबनेल नहीं लगाएगा? मतलब आप करें तो सब सही। दूसरा, आप कह रहे हैं कि भाई मैं आऊंगा तो सबको बताऊंगा, तो आपको क्या लगता है कि आप बताइएगा तो यहाँ कोई आपको छोड़ देगा? आपको बोलने के लिए मुंह भगवान दिए हैं कि आप गंदगी परोसो, गंदा दिखाओ, गंध मचाओ, उसके बाद अगर कोई आपके बारे में बोले
तो आप उसको मतलब गंदी गंदी गालियां दो। और आप कह रहे हो आप अपने व्यूअर को क्या मैसेज दे रहे हो कि नहीं किसी का बॉडी से पहले तो आप कुत्ता बना रहे हो, हड्डियां डाल रहे हो, उसके बाद आप मतलब क्या दिखा रहे हो, लोगों को ये दिखा रहे हो कि नहीं हम बहुत अच्छे इंसान हैं। किसी औरत के बारे में अगर व्यूअर आपके बोल रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं कि अरे छोड़ो मैंने तो उसको हड्डी डाल दी। आप किसी औरत को हड्डी डाल रहे हो, किसी भी ऑडियंस अगर आपको कमेंट करिए तो उस ऑडियंस को आप हड्डी डाल रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। अगर वो मोटी हैं तो आपकी माँ क्या है, आपकी माँ क्या है, पहले अपनी माँ को देखिए। आपकी बहन क्या है, जब आपकी बहन को कलर को लेके कोई काली माई बोलता है, कोई काली माता बोलता है, तो बहुत आपकी बहन रोते हुए चली आती हैं। आपकी माँ के श्रृंगार को लेके कोई बोलता है तो बहुत चली आती हैं। और आप किसी के मतलब फैट को लेके उसको बोल रहे हो तो आप बहुत ये और क्या कह रहे हो, मतलब लोगों के नजर में फिर मतलब बोल के और अच्छा बनने के लिए। अरे नहीं, आप लोग किसी का बॉडी शेमिंग मत करो जिसको जो करना है। और लास्ट में आप क्या कह रहे हो, कोई बात नहीं, मेरे जो भी आप लोग व्यूअर हैं, जो लोग भी अगर मेरे बारे में कुछ उटपटांग बोल रहा है तो आप लोग उसको जवाब दीजिए। मतलब आप अपने व्यूअर को पोक कर रहे हो, उनको भड़का रहे हो कि आप मेरे बदले का जाके सबको गालियां दो। और शायद यही आपके व्यूअर करते हैं। दूसरा, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता या आपकी बीवी को फर्क नहीं पड़ता तो ये चीजें कभी आती ही नहीं। क्यों? आपको उनके नाम से, उनका नाम कहीं भी लिखा हुआ था, वो किसी बोर्ड पे लिखा हुआ था, क्यों आप वहां पे अकेले गए थे? वहां पे कोई तो था नहीं, ना तो ऑडियंस थी, ना तो रिएक्शन चैनल वाले थे। तो इसको वहां से उठा के यहाँ लाके गंदगी परोसने का और थंबनेल में लगाने का मेन मोटो क्या था? और जो दूसरी बात कि आप जो कह रहे हो कि मैं अपने लाइफ में खुश हूं, सब लोग अपने लाइफ में खुश है, तो आप भले ही अपने लाइफ में खुश होंगे। और क्या खुश हैं या खुशी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जितना प्यार है नहीं, उस प्यार को आप मतलब ये दिखा रहे हैं। और उसके बाद आप कर क्या रहे हैं? उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई सामने वाला भी खुश है। सामने वाला को आप खुश रहने कहाँ दिए? सामने वाले की आपने वो दुर्दशा की है कि जिससे उसको ये वाला जो समय है ना, एक समय उसको लग जाएगा उठ के खुद को स्टेबल करने में। स्टेबल तो हो जाएगा, मानते हैं समय है, मतलब स्टेबल हो जाएगा, लेकिन जो चीजें आपने उसके साथ की है ना, वो शायद वो आजीवन नहीं भूलेगा। आपने जो उसके माथे पे एक कलंक, एक दाग जो लगाया है ना, उस दाग से वो शायद वो इस जीवन में कभी बड़ी नहीं हो पाएगी। आपने उसके बच्चे की खुशियां, आप कह रहे हो सब अपने लाइफ में खुश है, आप उस बच्ची का भविष्य छीन लिए। वो बच्ची कैसे खुश हो सकती है? आज भले वो छोटी है, उसको चीजें समझ में नहीं आ रही, जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसको चीजें सब समझ में आएगी। आपको लगता है कि आपने उसको खुश रहने दिया? आपने तो एक नहीं अनेक लोगों की खुशियां खाई हैं, अनेक लोगों की खुशियां आपने बर्बाद की हैं। कितने रिश्ते आप बर्बाद कर दिए, कितने रिश्तों को आप तार तार कर दिए। दो ऐसे जिगरी दोस्त को आप ऐसे लड़वा दिए जैसे वो एक दूसरे के जन्म से दुश्मन थे, सिर्फ अपने छोटे से स्वार्थ के लिए। और क्यों आप ऐसा किए? क्योंकि आपका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ था। और आज आप कहते हैं कि सामने वाले को बहुत अफसोस हो रहा होगा हमसे दूर। आपसे दूर जाने का अफसोस नहीं हो रहा होगा, लेकिन उस औरत को इस बात का अफसोस पूरे जीवन रहेगा कि एक गलत आदमी का चुनाव किसी को कहां तक पहुंचा सकता है। जब कोई औरत के जीवन में एक अच्छा मर्द आता है ना, तो उस औरत का ना पूरा लाइफ संवार देता है। लेकिन जब किसी औरत के जीवन में एक गलत मर्द आता है ना, तो उसका पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। और आपने तो उस औरत का बर्बाद किया, उसके बच्ची का बर्बाद किया, इवन यहाँ तक कि उसके पूरे खानदान का जीवन आपने बर्बाद कर दिया। जो एक औरत बहुत कष्ट के बाद, बहुत कुछ खोने के बाद अपने मोरल को, अपने कॉन्फिडेंस को इतने हाई तक पहुंचाई थी, आपने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। आज वो लेडी अपने किसी भी ब्लॉग में कुछ नहीं बोलती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती है, कुछ ऐसा नहीं करती, एक सिंपल सा ब्लॉग बनाती है सिर्फ अपनी और अपने बेटी को लेके। बहुत होता है तो थोड़ा बहुत अपनी माँ को या अपने भाई भाभी को इंक्लूड करती है।
और आप क्या कर रहे हैं, आप रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कभी यहाँ पार्टी तो कभी वहां पार्टी, और आपने उसके सारे रिश्ते को एक का दायरा बना दिया। मतलब उसके हर रिश्ते से उसको ऐसे कट ऑफ करवा दिया कि वो कहीं खुल के सांस नहीं ले सकती है। तो आपने तो किसी की खुशियों को खाया नहीं, बल्कि उसको मतलब क्या ही बोला जाए, उस खुशियों को अब तार कर दिया। किसी को एक बार मारना आसान होता है, लेकिन किसी को तिल तिल मरना बहुत मुश्किल होता है। और आपने उस लेडी का जो हाल किया है ना, वो तिल तिल मरने वाला किया। आपकी माता जी डेली आती हैं, कहती हैं भगवान के लाठी में आवाज नहीं होता है, पढ़ता है तो समझ में आता है। बिल्कुल सही है, और एक समय शायद आएगा। आज आपकी माता जी कुछ नहीं बोलती हैं जब तक कि आप गंदगी परोसते हो, जब तक कि आप इतना गंदगी करते हो, हर बार आते हो, किसी औरत की बेइज्जती करते हो, कुत्ता बोलते हो, गालियां देते हो, गंदे गंदे वर्ड यूज करते हो। आप टीचर के, आपके जो पेरेंट्स हैं दूसरे के बच्चों को ज्ञान देते हैं, जबकि खुद के बच्चे को देने के लिए उनके पास ज्ञान नहीं था। आपकी माता जी जब कोई कुछ उनकी बेटी को, उनकी नातन को बोलता है तो उसको पिशाचिनी बोलने चली आती है, राक्षसनी बोलने चली आती है। जब खुद का उनका बेटा किसी औरत की इज्जत का धजिया उड़ाता है तो आपकी माता जी का एक बार भी मुंह नहीं खुला। क्यों? आपका जो थंबनेल लगाए हैं, जिस थंबनेल को लेके इतने ज्यादा ये हो रहा है, उस पे आपकी माता जी का एक भी वीडियो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी, सबसे ज्यादा हड्डी तो हम ही को चाहिए। सबसे ज्यादा हड्डी अगर कोई कंट्रोवर्सी का अगर खाता है तो वो आपकी माता जी खाती हैं। आप तो क्रिएट ही करते हो कंट्रोवर्सी, तो आप तो खुद ही हड्डी, और आपसे जो बचता होगा कंटेंट वाला हड्डी, तभी तो आप दूसरे को बांटते होगे। पहले तो आप वो कंटेंट वाला हड्डी खुद खाते हो, जब आपका मन भर जाता है तो आप दूसरे को बांटते हो, उसके बाद आपके खानदान वाले खाते हैं नोच नोच के, क्योंकि उनको ज्यादा ब्लॉग डालना रहता है। और रिएक्शन वाले का क्या, उनको तो बहुत, आपके जैसे तो बहुत सारे छपरी ब्लॉगर हैं। मात्र किसी को 2 वीडियो बनाना होता है, किसी को 3, किसी का तो एक ही आता है। तो सोचिए उनको हड्डी की क्या जरूरत है। तो आप अपने खानदान में हड्डी परोसिए, खुद हड्डी खाइए, क्योंकि कुत्ता कौन है और किसको हड्डी चाहिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये मत बोलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको कल भी फर्क पड़ता था और आज भी फर्क पड़ता है, और आपको शायद आजीवन फर्क पड़ेगा, क्योंकि जगत दीदी ने आपको लात मारा है, मक्खी की तरह निचोड़ के फेंका है आपको। आपका शकल जैसा था ना, इसलिए आपको शायद बोले कि किक आउट कर दी। जो चोमू जैसा शकल उनको नहीं चाहिए था, इसलिए इतना जो घमंड दिखता है ना आपके ब्लॉग में और आपकी बातों में, इस घमंड को थोड़ा साइड रखिए, नहीं तो बहुत तेजी से जो चढ़ता है ना, भगवान को हिसाब करने में टाइम नहीं लगता है। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं। तो समय आएगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन सचिन के लिए, जो खुद को कंट्रोवर्सी के किंग समझते हैं, जो खुद हड्डियां पहले चबा लेते हैं और बचता है तो अपने खानदान को देते हैं। तो उनके लिए था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।